प्रदेश भर से आई बहनों ने सीएम धामी को बांधा रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अग्निवीरों के भविष्य को धामी सरकार की बड़ी सौगात। अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मिली मंजूरी। अग्निवीरों के स्वरोजगार पर सरकार का फोकस। उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन की प्रवक्ता टोली का किया विस्तार। हरक सिंह की बहू को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। अनुकृति को कोटद्वार क्षेत्र से दी गई नई जिम्मेदारी। रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर मसूरी में सियासत गरमाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं। देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में तैयारियां पूरी। मरीजों की समय पर जांच और बेहतर इलाज पर जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज के श्रीनगर में एक कार्यक्रम में संबोधन पर राजनीति गर्मा गई। दीप्ति रावत भारद्वाज ने कथित तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को गद्दू मियां कहकर संबोधित किया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गहरी नाराजगी जताई है। गद्दू मियां बोली दीप्ति रावत भारद्वाज। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल नाराज। बीजेपी प्रदेश महामंत्री के तंज पर रार। गोदियाल का दीप्ति रावत पर जवाबी प्रहार। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में दीप्ति रावत ने कहा कि क्षेत्र के एक नेता जिन्हें लोग गद्दू मियां पुकारते हैं, आजकल झूठे वादे करते हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वहीं दीप्ति रावत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आग बबूला हो गए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि दीप्ति रावत ने उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जिसने पाक साफ तरीके से 6.5 साल तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष के रूप में सेवा की। गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि दीप्ति रावत चौबट्टा खाल विधानसभा से आगामी चुनाव में टिकट की दावेदार हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि दीप्ति भारद्वाज लाख कोशिशें कर लें, लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगी जनता इस बात को देखेगी कि उन्होंने उनके लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया है। गोदियाल ने अंकिता भंडारी मामले में चुप्पी को लेकर भी दीप्ति भारद्वाज पर निशाना साधा। कई लोग गद्दू मियां कहते हैं उनको, तो गद्दू मियां जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम वैसा करेंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी न 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना वो आएंगे ना उनकी सरकार आएगी, ना ऐसा कुछ होगा जितने वादे वो कर रहे हैं और कह रहे हैं। दीप्ति रावत जी उस व्यक्ति को गद्दू मियां कह रही हैं, जिस व्यक्ति ने पाक साफ पवित्रता के साथ 6.5 वर्ष श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ में अध्यक्ष के रूप में सेवा की, उसको दीप्ति रावत जी गद्दू मियां कह रही हैं। दीप्ति रावत जी, मैंने सुना है कि आप चौबट्टा खाल विधानसभा से आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट के दावेदार हैं और जहाँ से भी आप चुनाव लड़ेंगी वहाँ के लोग इस बात को बारीकी से देख रहे हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को जिसका अपने धर्म पर आपसे अधिक विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे अधिक विश्वास है, जिसने अपने धर्म का आपसे और अधिक मजबूती के साथ पालन किया, उस व्यक्ति को आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके अपने राजनीतिक हितों की साधना करना चाहती हैं, लेकिन ये बात परवान नहीं चढ़ेगी। सोशल मीडिया पेज वसूली अभियान मोर्चा के जरिए गणेश गोदियाल को गद्दू मियां के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है, जिस पर कांग्रेस पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुकी है। लेकिन अब बीजेपी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारी दीप्ति रावत का गद्दू मियां कहना पीसीसी चीफ को नागवार गुजरा है, जिस पर उन्होंने दीप्ति रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया है। बता दें कि जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर ढाल वाला क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के 9 सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं।
इनमें पनीर शामिल है, खाद्य तेल शामिल है, मिठाई, नमकीन और चिप्स के सैंपल भी हैं। सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है। इस दौरान खाद्य निर्माण इकाइयों का भी निरीक्षण किया गया, जहां अनियमितता मिलने पर एक सुधार नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने मानकों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। चमोली के घांगरिया में जंगली मशरूम खाना 4 नेपाली नागरिकों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, भारी पड़ गया। बता दें कि चारों को उल्टी, लूज मोशन और तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी। रात में मेडिकल सुविधाएं बंद होने के बावजूद पुलिस और अन्य कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रात भर चले उपचार के बाद चारों की हालत में सुधार हुआ है और सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षित उनके डेरे तक ले गए और जंगली मशरूम या किसी भी अज्ञात जंगली सब्जी का सेवन नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। उधर हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आश्रम में हुई मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक संत के साथ मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। मामला आश्रम की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दे दी गई है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये है कि हमने चेला बना दिया, अब वो चाहते मैं बनूंगा चेला, मैं संपत्ति हड़पूंगा सब ये। और आता जाता हम लट्ठैतों को थोड़ा विद्वान को बनाएंगे, गद्दी विद्वानों की है तो विद्वानों। मैं भोजन कर रहा था, भोजन के समय बोलता नहीं हूँ। वो एक बार नहीं, कम से कम 100 बार की दफ़ा है जब वो व्यक्ति देखता है राजीव गिरी, तो मेरे को आंखें दिखाता है। वो आंख काढ़ करके दिखाता है द्वेष भावना से। और कल भी इसी भाव से वो उधर से आया, तो मैं भोजन कर रहा था, मेरे को आंखें दिखा रहा था। आंखें जब दिखा रहा था तो मैं भोजन के समय कुछ नहीं बोला। भोजन करके जब आया, मैं गुरुजी से बोला, उसे भी नहीं बोला। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी इस व्यक्ति को आप समझा दीजिए कि मेरे को आंख दिखा करके ना देखे, क्योंकि बहुत बार मेरे को ये आंखें दिखाता है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। तो फिर बोला उसने कि राजीव गिरी ने कि मैंने आंख दिखाया। मैंने बोला और क्या किए, आंख दिखा रहे थे तुम। तो फिर उसी पर गंदी माँ की, बहन की सब गाली देने लगा मेरे। मैं भोजन कर रहा था, भोजन के समय बोलता नहीं हूँ। वो एक बार नहीं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नालंदा और नवादा से जुड़े कथित मगध साइबर गैंग का खुलासा किया। श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध स्विफ्ट कार की चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंकिंग और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। देखिए, श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक सूचना मैनुअल प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग, एक स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें कि कुछ लोग हैं और वो साइबर फ्रॉड्स के केस में इन्वॉल्व है और लोगों के म्यूल अकाउंट्स, फर्जी अकाउंट खुलवा के और उसमें साइबर फ्रॉड्स का पैसा मंगवा रहे हैं। तो इस सूचना पर श्यामपुर थाने की पुलिस और CIU साइबर यूनिट इनको एक्टिवेट किया गया है, इनको अरेस्ट किया गया है। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि ये कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नवादा बिहार का है, चंद्रमणि कुमार नवादा बिहार का है और सन्नी और चंदन पांडे ये हरिद्वार के हैं। ये 5 लड़के अरेस्ट हुए। लोहाघाट पे कैप्टन आनंद सिंह मेहरा युवाओं को बॉक्सिंग की कड़ी ट्रेनिंग देकर बेहतर खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। भारतीय सेना के पूर्व बॉक्सर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर चुके कैप्टन मेहरा की मेहनत रंग ला रही है। उनके प्रशिक्षित 3 खिलाड़ी अग्निवीर और एक ITBP में भर्ती भी हो चुके हैं, जबकि 2 महिला बॉक्सर नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं। सीमित संसाधनों के बीच भी कैंप में युवा जमकर पसीना बहा रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रतिभाओं के साथ साथ बहुत ही मतलब पेरेंट्सों का सहयोग देने की बहुत ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स हमारे को सहयोग देते हैं
तो हमारे को बच्चे मतलब कंटिन्यू मिलेंगे ताकि उनकी प्रोग्रेस अप हो सके और ट्रेनिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना पड़े। अभी खेल विभाग से जो भी फेडरेशन के टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए हमारे को डाइट भी मिलता है और टी भी मिल जाता है जो यहाँ से अप टू जिस प्लेस पर हो रहा है। इक्विपमेंट तकरीबन खेल विभाग ने डिमांड के अनुसार दे ही रखे हैं। अभी हमारे को साइट की ज़रूरत है तो उसके लिए पॉइंट उठे हुए हैं, वो तकरीबन अभी मिल ही जाएगा। और नहीं तो हमारे को एक अपना गरला चौड़ में स्पोर्ट्स कॉलेज मिला हुआ है, तो वीकली हम लोग वहाँ जाएंगे और रिंग क्राफ्ट ट्रेनिंग हमारा वहीं चलेगा। उधर चंपावत के धूड़ा में 27 अगस्त को होने वाले मुख्यमंत्री सशक्त महिला उत्सव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने हेलीपैड, सुरक्षा मंच, पेयजल और पार्किंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। से मैं हाथ जोड़कर, विशेषकर मैं आज पहुंची हूं तो इस क्षेत्र की जनता के पास पहुंची हूं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रही हूं, जिस ढंग से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहनों को अपनी बहन मानते हैं, किसी के बड़े भाई, किसी के छोटे भाई, किसी के बेटे के रूप में जो काम कर रहे हैं, मैं कल यहाँ के क्षेत्र की जनता से कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद हमारी बहनें देंगी। रुद्रप्रयाग के भरदार क्षेत्र को सड़क सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पीएमजीएसवाई के तहत 3 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 सड़क के अपग्रेडेशन और डामरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। करीब 57 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं से दर्जनों गांवों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा है कि सरकार भरदार के विकास को प्राथमिकता दे रही है और क्षेत्र में कई विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। और जिस दिन में क्षेत्र में नहीं हो, देखिए आज भरदार क्षेत्र की 3 बड़ी सड़कों का शिलान्यास हुआ है और 1 सड़क का लोकार्पण हुआ है। जो धौड़ंगी सौराखाल की सड़क लगभग 12.5 करोड़ की लागत से बनी है, उसका आज लोकार्पण किया गया। जो बांसी भरदार वाली जवाड़ी बाईपास से बांसी भरदार वाली रोड बन रही है, वो लगभग 25.5 करोड़ की लागत से बन रही है। और जो हमारी सेमा भरदार वाली बन रही है, वो लगभग 14 करोड़ की लागत से बन रही है। उधर टिहरी बांध झील के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को अब भवन निर्माण के लिए टाड़ा और प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराना होगा। जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों को इस नियम से बाहर कर दिया है। हालांकि होटल और होम स्टे बनाने वालों पर यह नियम लागू रहेगा। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने फैसले पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी नई नीति से पहले जनप्रतिनिधियों की राय लेना जरूरी है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के फैसले का स्वागत किया। अधिकारी लोग कई बार जो है वो अपने आप निर्णय ले लेते हैं। उनको पहले जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उनसे विचार विमर्श करके वो नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। मैंने वो देखा 96 गाँव का, और मैंने उसी समय कह दिया था, मैंने कहा ये हमको वापस लेना पड़ेगा। ये हमने कौन सा अपराध कर दिया, यहाँ की इतनी बड़ी जो है टिहरी झील बना दी है। और जो इससे तो कुठाराघात होगा प्रधानमंत्री की जो भावना है इसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने में। ये अच्छा किया कि अधिकारियों ने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। अगर मैं घर बनाता हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, बल्कि और भी प्राधिकरण की क्या जरूरत है। मैं घर बना रहा हूँ, मुझे हर बार जो है कोई आदमी आ जाता है कि साहब हमारा तो मकान नहीं बनने दे रहे हैं। और अब खबर गदरपुर से है, जहां गुलर भोज में विधायक अरविंद पांडे के आवास पर श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से मुख्यमंत्री श्रमिक शैक्षणिक सामग्री और मुख्यमंत्री श्रमिक स्वच्छता सामग्री योजना के तहत लाभार्थियों को योजना किट बांटी गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें महिलाओं की संख्या विशेष रूप से ज्यादा नजर आई।
हमारे यहाँ सरकार ने जो पंजीकृत मजदूरों को सहयोग में किटें दिया है और जो लाभार्थी है यह सहयोग पात्र व्यक्ति को मिले, इस नाते आज श्रम विभाग का हमारे यहाँ कैंप था। जो श्रमिक हैं, पात्र हैं, उनको किटें बांटी गई हैं, उनको बधाई और सही लोगों को सहयोग मिला है। मैं इसके लिए अपनी केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, मोदी जी का और धामी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने श्रम विभाग में श्रमिकों का सहयोग किया है। आज इस कैंप के आयोजन पे हमारी बहनें हैं, महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है, कोई मेरी बेटी है, कोई बहन है, कोई माँ है, ये सब लोग, मुझे राखी भी इन लोगों ने बांधा है। मैं सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, जो निर्माण कार्य में जैसे मजदूर हैं, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, तो वो पंजीकृत किए जाते हैं और जो पंजीकृत श्रमिकों उनको बोर्ड के द्वारा समय समय पर सामग्री वितरण की जाती है। जैसे कि आज की तिथि में जो है कि श्रमिकों के लिए हाइजीन किट, स्वच्छता और पोषण किट और बच्चों के लिए स्कूल किट का वितरण किया जा रहा है। बच्चों के लिए स्कूल किट और स्वच्छता किट और पोषण किट आज वितरण की जा रही है। लगभग 300 किट वितरण हो चुका है और 1000 लोगों का आज हमारा टारगेट है। भगवान शिव और माता पार्वती की पवित्र विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में इन दिनों 7 फेरों के लिए नव युगलों का उत्साह चरम पर है। देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़े यहां पहुंचकर भगवान शिव पार्वती को साक्षी मानकर विवाह बंधन में बंध रहे हैं। 3 युग से प्रज्वलित मानी जाने वाली अखंड धुनी को साक्षी मानकर नव दंपति अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। पीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवान ने बताया है कि नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक शुभ मुहूर्तों में त्रियुगी नारायण में 1564 से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी। त्रियुगी नारायण मंदिर में भगवान त्रियुगी नारायण को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। त्रियुगी नारायण में पिछले वर्ष से और अभी तक 1564 शादियां वहां पर हुई हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी नव जोड़ों को जो वहां पर शादी करने में विश्वास रखते हैं। भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। वहां पर इन शादियों से रोजगार भी हमारा बढ़ा है। हमारे स्थानीय जो वहां पर परंपरागत मंदिर में सेवा देते हैं उन लोगों का भी वहां पर रोजगार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उसी प्रकार इस 22 अप्रैल से जो हमारी केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों की यात्रा शुरू हुई, तो 22 अप्रैल को जब यात्रा शुरू हुई तो 22 अप्रैल से आज तक वहां पर लगभग 2,35,000 से भी ज्यादा यात्री वहां पर गए हैं। मैं उन सब की, जिन लोगों ने वहां यात्रा की और जो जाने की तैयारी में है, जो द्वितीय चरण की हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, उनको मैं आह्वान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। देहरादून में रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने प्रदेश भर से पहुंची महिलाओं से राखी बंधवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश भर से आई महिलाओं के लिए आज का दिन खास रहा। जी हां, बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आई महिलाओं बहनों ने मुख्यमंत्री के हाथों में रक्षा का सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को जीत का आशीर्वाद भी दिया। राखी के रिश्ते को सम्मान, मातृशक्ति को राहत। देहरादून में रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने प्रदेश भर से पहुंची महिलाओं से राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में भाई बहन के स्नेह के पर्व को महिला सम्मान और सशक्तिकरण के संदेश से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस कार्यक्रम में केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं के भाई के रूप में शामिल हुए। आप लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं अपनी सब बहनों को मिल रहा हूँ। ये मेरे लिए पूरे प्रदेश की बहनों से मिल रहा हूँ और एक पारिवारिक मिलन जैसा है
और इतने सारे जो प्रतिनिधियों के आप सब लोग यहाँ पर हैं और मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए भी क्या हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आज मैं जहां जाता हूं, बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से मेरी बहनें, हमारी माताएं बड़ी संख्या में आती हैं, कार्यक्रमों में मिलती हैं और उनको भी मिलने की बड़ी इच्छा होती है। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए 28 और 29 अगस्त 2026 को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। 2 दिनों तक 100% किराया छूट का ये फैसला त्योहार के दौरान मायके और परिजनों से मिलने के लिए यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए आर्थिक राहत और सुविधा लेकर आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उनके सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हाल के कार्यक्रम में भी सरकार ने महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। तो मुझे खुशी होती है कि हमने 2023 में ये योजना शुरू करी, सशक्त बहना उत्सव, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी बहनों को जगह जगह पर अपने जो बनाए हुए सामान हैं, उन सामानों को बेचने के लिए, उनके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए जगह मिल रही है। और 12 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री अभी तक हो गई है पिछले 2 सालों में। हर बार रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राशि इतनी सुंदर सुंदर, अच्छा कहीं कुछ लगा है, कहीं कोई जो है हमारे भोजपत्र की बनी हुई है, कहीं किसी की बनी हुई है। अभी उत्तरकाशी वालों ने भेजी थी वहां से। हाँ, तो मैं क्या कहूं आपसे, मतलब मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमारे वहां बाबा केदार के धाम में कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3,09,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पाद, कृषि, हस्तशिल्प और स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही है। सरकार का प्रयास इन उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का भी है, ताकि पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनकी मेहनत का बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। आज जो है आपकी जो भूमिका है पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब आप सब लोग परिवार के साथ साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उसको भी मजबूती देने का काम आपके कंधों पर भी है। और खुशी है कि अभी 3,09,000, आज से लगभग 20-25 दिन पहले का आंकड़ा है, हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और लखपति दीदी और कुछ दीदियां जो है हमारी अब करोड़पति बनने वाली हैं, करोड़पति दीदी भी बनने वाली हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं कई जगह पर। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख भी कमा रही हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लखपति दीदी जैसे पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को विकसित भारत और सशक्त उत्तराखंड की बुनियाद बताया। रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में सीएम धामी का संदेश साफ रहा कि मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी के बिना उत्तराखंड के विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। राखी के पवित्र रिश्ते को सम्मान देते हुए महिलाओं से सीधे जुड़ना और साथ ही मुफ्त बस यात्रा जैसी व्यवहारिक राहत की घोषणा करना धामी सरकार की महिला कल्याण और सशक्तिकरण की प्राथमिकता को दर्शाता है।
रक्षाबंधन पर 2 दिन की निशुल्क बस यात्रा की सुविधा इस बात का उदाहरण है कि पूर्व के अवसर पर सरकार ने महिलाओं की जरूरत और सुविधाओं को सीधे फैसले से जोड़ने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार चाहती है कि हर बहन, हर जो हमारी माताएं हैं वो लखपति दीदी बने। इसी को लेकर के सरकार के द्वारा लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक कई हजारों महिलाएं जो है वो लखपति दीदी बनी हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कई अन्य योजनाएं का भी जिक्र जो है वो किया, जिससे महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं और रोजगार से जुड़ रही हैं। पर्सन के साथ